हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं डेड फोन सॉल्यूशन के। कोई भी आपके पास अगर बंद फोन आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो, उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करेंगे हम, वो चीज मैं आप आज आपको इस वीडियो में बताऊँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो कोई भी डेड फोन आता है, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा किसी भी फोन को चेक करने के लिए, सबसे पहले हम उसकी बैटरी को चेक करें। तो बैटरी के ऊपर वोल्टेज लिखी रहती है, तो बैटरी चेक करनी है मल्टीमीटर से। बैटरी के अंदर कितनी 3.8 वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है ना, 3.8 है तो इसका मतलब बैटरी में चार्ज है। या 3.8 से कम है तो इसका मतलब बैटरी डाउन है, उसको बूस्ट करा जाएगा। अब बैटरी को कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कर देंगे 20 वोल्ट डीसी पे साइड। ठीक है, दोनों वायर को लगाना है बैटरी पे, फिर बैटरी एक पॉजिटिव पे लगाना है, एक नेगेटिव पे लगाना है। 3.8 आ रही है, इसका मतलब बैटरी हमारी चार्ज है। अगर इतनी वोल्टेज नहीं आ रही है, 3.8 वोल्टेज नहीं आ रही है, तो हमें बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा, तब चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारा पहला पॉइंट। सबसे पहले हम बैटरी को चेक करते हैं वोल्टेज के लिए। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है, चेक बैटरी कनेक्टर, प्राइमरी लाइन ओके कंडीशन ऑन। हम चेक करेंगे हमारी बैटरी कनेक्टर जो है उसमें प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन क्या होती है और सेकेंडरी लाइन क्या होती है, पहले ये समझो। तो दूसरा पॉइंट कहता है चेक बैटरी कनेक्टर प्राइमरी लाइन ओके कंडीशन ऑन। अब प्राइमरी लाइन होती क्या है, पहले ये जानना है। तो व्हाट इज प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन क्या होती है और सेकेंडरी लाइन क्या होती है, पहले वो पता होना चाहिए। पहले वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, जिसमें दो प्लस होते हैं और दो माइनस होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ फिर आपको। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, जिसमें दो डायोड पैरेलल में लगे, दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे, फिर ये चार्जिंग आईसी में चला गया। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग आईसी से आउटपुट हो रही है जो लाइन। ठीक है, जो बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, वी बैट। वी बैट लाइन को ही हम प्राइमरी लाइन कहेंगे। मतलब कि जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन जो भी होगी उसे प्राइमरी लाइन कहते हैं। ठीक है, और वी बैट लाइन कहते हैं। वी बैट लाइन को ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइन कहेंगे। ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी वी बैट लाइन हो, बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन, उसे वी बैट लाइन कहते हैं और प्राइमरी लाइन भी कहते हैं। और जो चार्जिंग आईसी से आउट होती है उसे हम कहते हैं वीपीएस लाइन, और उसी लाइन को हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो बोर्ड स्कीमेटिक खोल लेते हैं। तो हमने बोर्ड डायग्राम, अब हम कोई सा बोर्ड ले सकते हैं Xiaomi। ठीक है, जैसे कि मैंने किया Redmi 12। ठीक है, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाएंगे हम और चार्जिंग डाटा को। ठीक है, चार्जिंग डाटा खोलते ही हमें कौन सी लाइन देखनी है, बैटरी कनेक्ट। चार्जिंग डाटा खोल लिया हम। ठीक, अब मैं इसे जूम कर, अब देखो बैटरी कनेक्टर से हमारी कौन सी लाइन जाती है, वी बैट लाइन। ठीक है, वी बैट लाइन जाती है बैटरी कनेक्टर से कहाँ तक जाएगी, सीधा हमारी चार्जिंग आईसी तक। ठीक है, ये देखिए वी बैट लाइन, ये क्या हो गई हमारी प्राइमरी लाइन। जो भी इसके बीच में कंपोनेंट आए हैं सारे प्राइमरी लाइन कंपोनेंट। बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन कहते हैं प्राइमरी लाइन और वी बैट लाइन। तो चार्जिंग आईसी से आउट होती है जिसे हम कहते हैं वीपीएस लाइन। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वीपीएस लाइन। चार्जिंग आईसी से आउट होती है, जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं इसकी लाइन में, उसे वीपीएस लाइन कहते हैं, वीपीएस लाइन कहते हैं। और इसी लाइन को हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी लाइन क्या होती है और सेकेंडरी लाइन क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा अगर प्राइमरी लाइन में फॉल्ट आता है तो कैसे देखते होंगे। चेक ओके कंडीशन फ्रॉम प्राइमरी, पहले ओके कंडीशन जानेंगे प्राइमरी लाइन की। ओके कंडीशन होगी तो कैसे दिखेगी। तो मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को डीप मोड पे सेट करना है, दोनों वायर को। तो जो भी मल्टीमीटर की दो वायर होंगे उसको प्लस पे लगाना है, एक को माइनस में। एक साइड से 250 से 700 तक के बीच में दिखाएगा, और वायर चेंज करने के बाद, ड्रॉप चेंज करने के बाद या तो एक आना चाहिए या तो 1000 से ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है,
हमारी प्राइमरी लाइन ओके कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि बैटरी कनेक्ट से चार्जिंग आईसी तक की लाइन हमारी ओके कंडीशन में है। इसका मतलब प्राइमरी लाइन ओके कंडीशन में, ठीक है। इससे ये पता लगता है बैटरी कनेक्ट से। अब ओके कंडीशन तो हो गई, फॉल्टी कंडीशन भी होगी। तो फॉल्टी कंडीशन जान लेते हैं। फॉल्टी कंडीशन इन प्राइमरी लाइन। फॉल्टी कंडीशन क्या क्या होती है प्राइमरी लाइन? हमने प्रॉप लगाई दोनों साइड से बीप कर रहा है, प्रॉप चेंज करने के बाद भी बीप कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे फोन में शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं से प्राइमरी लाइन में। यहाँ से लेकर यहाँ तक या चार्जिंग बीपीएस लाइन तक भी हमारी शॉर्टिंग हो सकती है, तो रोजन पेज से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टिंग ऐसे फाइंड होती है, दोनों साइड से बीप करे तो इसका मतलब शॉर्टिंग। उसके बाद अगला फॉल्ट देखते हैं। दोनों साइड से अगर 1000 से नीचे वैल्यू दे रहा है, दोनों साइड से, एक साइड से 500 एक साइड से 600 दे रहा है, तो इसका मतलब फोन में लीकेज कंडीशन है। लीकेज कंडीशन में हमारा फोन ऑन भी हो जाता है कभी कभार, मगर बैटरी जल्दी ड्रेन, ठीक है। तो लीकेज कंडीशन इसे कहते हैं। उसके बाद अगला आता है दोनों साइड से कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, एक ही एक दिखा रहा है दोनों साइड से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ओपन कंडीशन कहते हैं। दिख रहा होगा आपको एक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओपन कंडीशन होता है। इसका मतलब लाइन कैसे, लाइन जोड़ देनी है बस सिंपली। उसके बाद अगला देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे डायरेक्ट फोन पर। तीसरा पॉइंट कहता है, पहले हमने बैटरी चेक करी, दूसरी कंडीशन हमने प्राइमरी लाइन चेक करी, बैटरी कनेक्ट वो भी ओके है। तीसरी कंडीशन चेक करेंगे हम ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज। ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, देखिए। ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे फोन बैटरी लगी होनी चाहिए, बोर्ड में बैटरी कनेक्ट होनी चाहिए और बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अब इस पे कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को लेंगे, 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है, ठीक है। अब 20 वोल्ट डीसी में ब्लैक ड्रॉप को ग्राउंड करेंगे, रेड ड्रॉप चेक करेंगे जहाँ पे पावर की होगी, उस पर आना चाहिए वोल्टेज 1.2 से 4.2 तक के बीच में वोल्टेज बननी चाहिए, ठीक है। जितनी बैटरी में होगी उस हिसाब से वहां पे भी वोल्टेज बनेगी। तो ऐसे चेक कर पावर की, मैं आपको बोलने होगी तो अब देखिए रेडमी 12 का खोला है हमने, इसका ऑन ऑफ वोल्टेज खोल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो पावर की कौन सी है, ये वाली है हमारी पावर की, ठीक है। बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे सीधा 20 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, ब्लैक ड्रॉप को ग्राउंड करेंगे, रेड ड्रॉप से यहाँ पे चेक करेंगे 1 पॉइंट से 4.2 तक बननी चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो पावर की इस लाइन को, पूरी लाइन को चेक करेंगे, जितने भी कंपोनेंट लगे इसमें, उसमें से देखेंगे कोई खराब तो नहीं हो गया है शॉर्ट क्लास में। पावर आईसी से रिवॉल्व करेंगे या तो चेंज करके देखेंगे, पावर की पे वोल्टेज नहीं है तब करते हैं इस कंडीशन में आप चेक, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा, चेक करेंगे फोन को कनेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर पीसी से कि हमारा तब जो फोन है वो पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा। अगर फोन पोर्ट बना लेता है इसका मतलब क्या है, चार्जिंग आईसी भी सही है, पावर आईसी भी सही है, सीपीयू आईसी भी सही है। इसका मतलब हमारी ईएमसी से दिक्कत है, तो फ्लैश करके देख लेना है। फ्लैश करके देखेंगे फोन को, अगर एरर आता है तो ईएमसी को प्रोग्राम, ठीक है। अगर पोर्ट नहीं बनाता है तब क्या करेंगे हम, अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो हम सेकेंडरी लाइन चेक करेंगे। सेकेंडरी लाइन क्या होती है, मैंने आपको आगे बताया था। बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन को हम क्या कहते हैं, ईबैट लाइन, और इसी लाइन को हम प्राइमरी लाइन भी कहते हैं। उसके बाद चार्जिंग आईसी से जो आउट होती है उसे क्या कहते हैं, वीपीएस लाइन, जो कि हमारी एफओ आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ऑडियो आईसी और वाईफाई आईसी और पावर आईसी में जाती है वीपीएस लाइन। इतनी सारी आईसी में जाती है। अगर वीपीएस लाइन शॉर्ट हो गई तो सारी लाइनों को चेक करना पड़ेगा, रोजन पेस्ट लगा के, शॉर्टिंग होगी या ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। सब पे चेक करना पड़ेगा वीपीएस लाइन 3.5 से 4.5 मिल रही है। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है पावर आईसी से कॉइल के थ्रू, जो सीपीयू और ईएमसी को जाती है उसे कहते हैं हम बक वोल्टेज के, ठीक है। जो कि सीपीयू और ईएमसी में जाती है हमारी बक वोल्टेज। उसके बाद हमारी वीआरसी आईडियो सेक्शन जितने भी होते हैं वो कैमरे के डिस्प्ले के लिए, वो भी जाता है हमारे पावर आईसी से। तो प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन समझ आ गया होगा। अब देखिए वीपीएस लाइन कहाँ कहाँ जाती है वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए वीपीएस लाइन कहाँ से निकली, चार्जिंग आईसी से निकली। चार्जिंग आईसी इस तरफ है हमारे, कंप्यूटर में खोल लेंगे, मेन बोर्ड खोलेंगे, ठीक है। अब चार्जिंग आईसी से जो वीपीएस लाइन निकलती है वो देखिए,
कहाँ कहाँ जाती है इस लाइन। देखिए ये है हमारी चार्जिंग, सीपीयू के पास लगी है हमारी चार्जिंग आईसी। शो इन्फो इन पैड करेंगे तो हमें बता देगा ये, थोड़ा जूम करने के बाद। ये देखिए यहाँ से वीपीएस आउट हो रही है, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ जा रही है, बहुत सारी जगह जा रही है, ठीक है। पावर आईसी में भी जा रही है, और भी सारी आईसी में जा रही है, जितनी भी मैंने लिखवाई है। किसी किसी में 2G और 4G इन होती है वीपीएस लाइन, मगर किसी किसी में V/9 थी। तो जहाँ जहाँ वीपीएस जा रही है यहाँ यहाँ रोजन टेस्ट डाल के देख लेंगे, और वीपीएस लाइन पे वोल्टेज बढ़ा दें। वोल्टेज उतरी रहेगी, एम्पियर को बढ़ा दें। वोल्टेज कितने है, 4.2 वोल्टेज रखेंगे और एम्पियर कर देंगे 5। जहाँ पे भी शॉर्टिंग होती है हमें फाइंड, ऐसी हर जगह की शॉर्टिंग निकालने का तरीका है ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा जितने पॉइंट मैंने स्टार्टिंग के बताए हैं। अगर आपको डैशबोर्ड सीक्वेंस चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी मैं